राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा रानी और श्री कृष्ण के साथ, जो कि देखते हैं कि द्वारका में भव्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और शाम बड़ी ही खुशी से ढोल नगाड़े बजाकर के निषाद के साथ माहौल को काफ़ी ज़्यादा उत्सवमय कर रहा होता है। राधा और कृष्ण देखते हैं कि कई यहाँ पर शॉल एकत्रित कर रहा है गरीबों को, तो कोई भोजन दान कर रहा है। उसके पश्चात राधा रानी और श्री कृष्ण अपनी जगह लेते हैं और फिर शाम कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरा पूरा परिवार और राधा कृष्ण एकदम साथ है और द्वारका से सारी समस्याएं भी समाप्त हो गई हैं। रुक्मिणी कहती हैं कि हाँ, और हम लोगों के मध्य कोई मतभेद भी नहीं है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। तभी द्वारका में खड़े दाऊ कहते हैं कि हाँ, और यहाँ सिर्फ द्वारका में अब प्रेम ही प्रेम है। लेकिन क्या शाम तुमने ये अकेले किया है? राधा के पूछने पर शाम कहता है कि नहीं, ये मैं अकेले कभी नहीं कर पाता। अकेले तो मैंने केवल मूसल का जन्म करवाया था, लेकिन उसका अंत हम सब ने मिलकर किया है। और जब अब मूसल की नकारात्मक शक्ति यहाँ से खत्म हो चुकी है, तो मैंने सुनिश्चित किया है कि हम द्वारका में भव्य आयोजन करेंगे और हम इसको इतना यादगार बनाएंगे कि ऐसा कभी भी द्वारका में कोई उत्सव हुआ ही ना हो। लेकिन आप बताइए पिताश्री कि हम इसको और भी ज़्यादा अविस्मरणीय बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो वो बताएगा जो आयोजनों में काफ़ी ज़्यादा उत्तीर्ण है और हर आयोजन उसी के देख रेख में होता है, यानी कि राधा। राधा तुम बताओ, हमें और क्या करना चाहिए? राधा कहती हैं कि मन ही मन मेरी इच्छा तो कुछ और ही है, लेकिन यहाँ पूरा परिवार एकत्रित है और पूरा परिवार खुश है, इसीलिए मैं अपनी इच्छा नहीं बता सकती। राधा खड़े होकर के कहती हैं कि कृष्ण तुम बताओगे, मैं नहीं, कि आगे हमें ये उत्सव और भव्य कैसे बनाना है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ये बात है, तो मैं भी कह देता हूँ कि अगर राधा नहीं बताएगी कि आगे हमें उत्सव को ऐसे भव्य बनाना है और क्या करना है, तो मैं इस उत्सव का रद्द ही कर दूंगा और मुझे इस उत्सव में भाग ही नहीं लेना। और ये कहकर श्री कृष्ण नाराज होकर चले जाते हैं, जिसे देखकर शाम काफ़ी ज़्यादा क्रोध में हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पीछे पीछे राधा जाती है, जहाँ पर शाम कहता है कि मैं इसी लायक हूँ पिताश्री, मेरे इस अवसर में, इस उत्सव में शामिल होना ही नहीं चाहते। इससे पहले मैंने कभी भी अपने परिवार के बारे में, द्वारका के बारे में अच्छा नहीं सोचा, और जब आज मैंने अच्छा सोचा, कुछ अच्छा करने का मन बनाया, तब पिताश्री ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। शायद यही सही है क्योंकि मैं यही डिजर्व करता हूँ। राधा उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इतना तो अवश्य जानती हूँ कि कृष्ण कुछ ना कुछ ठिठोली ज़रूर कर रहा है। तुमने उसके वो भाव नहीं देखे चेहरे पर। मैं जानती हूँ कि उत्सव अवश्य होगा। शाम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या आप सत्य कह रही हैं? यानी कि आप पिताश्री को कैसे भी करके उत्सव के लिए सज्ज कर लीजिए। बाकी आप जैसा बोलेंगी, जो बोलेंगी वो मैं करूँगा, और जिस तरीके से आप उत्सव को और भी ज़्यादा भव्य बनाने के लिए कहेंगी, मैं बनाऊँगा। आप मेरा साथ देंगी ना? राधा कहती हैं अवश्य। इधर निषाद जाएगा बलराम दाऊ के साथ एक अलग सी जगह पर, जहाँ पर बहुत सारे लोहार होंगे। यहाँ पर निषाद कहेगा कि पिताश्री आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तभी बलराम दाऊ कहेंगे कि ये द्वारका के सबसे उत्तीर्ण लोहार हैं और ये रहे मूसल के टुकड़े, और हमें यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। निषाद जाता है मूसल के टुकड़ों के पास और कहता है, लेकिन मूसल के टुकड़े, हम इनका क्या करने वाले हैं? बलराम दाऊ कहते हैं कि इनका एक कोई भी भाग उठा करके दिखाओ। निषाद जैसे ही मूसल का एक हिस्सा उठाने की कोशिश करता है, एक टुकड़ा उससे नहीं उठता क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी होता है। उसके बाद में निषाद कहता है, ये तो मूसल के टूटे हुए टुकड़े हैं, ये इतने भारी कैसे हैं? तभी बलराम दाऊ बताते हैं कि मूसल भले ही टूट गया है, लेकिन इसकी नकारात्मक शक्तियाँ अभी भी द्वारका में है और ये एकदम ख़त्म नहीं हुई हैं। इसीलिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम इसके इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म टुकड़े करें कि ये किसी और के इस्तेमाल में ना आ पाए। इसीलिए तुम्हें और मुझे मिलकर के ये कार्य सुनिश्चित करना होगा। बलराम दाऊ की बात निषाद समझ जाता है और कहता है कि जैसे आपके आगे पिताश्री, हम पूरे देख रेख में इस कार्य को संपूर्ण करेंगे। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि मूसल पर तेज वार करने लगते हैं जो लोहार होते हैं दाऊ के कहने पर। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने कक्ष में आते हैं और राधा की भोजन की तैयारी देखकर कहते हैं, अरे अरे वाह, मुझे लगता है तुमने तो दाऊ की बात को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। तुमने 112 व्यंजन बना भी दिए। राधा कहती हैं कि हाँ, उत्सव है इसलिए स्पेशल तो होना चाहिए। और राधा अपने हाथ से कृष्ण को खिलाती हैं और कहती हैं कि अब बताओ कृष्ण, उत्सव होगा कि नहीं? कृष्ण कहते हैं, मैं भी तो तुमसे ये कह रहा हूँ, सीधी सी बात,
जो तुम चाहती हो अपनी इच्छा बता दो और ये पर्व अवश्य ही मनाया जाएगा। राधा कहती हैं, कृष्ण तुम हट क्यों करते हो? मैंने कहा ना उत्सव कैसा हो गई तुम डिसाइड करोगे, मैं नहीं। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, बाकी तुम देख लो और मुझे तो फिलहाल भोजन का आनंद लेने दो। राधा जाने लगती हैं। कृष्ण ऐसा करते हैं जैसे उन्हें गर्मी लग रही है, राधा को रोक लेते हैं और फिर राधा आती हैं और पंखा करने लगती हैं। फिर कृष्ण कहते हैं, वाह वाह, इतने अच्छे हवा के साथ तो मुझे भोजन करने में और भी ज़्यादा आनंद आएगा। फिर राधा को कृष्ण छेड़ते हैं और कहते हैं, कुछ कहोगी या फिर बस देखती रहोगी? फिर अंततः राधा चुप्पी तोड़ती और कहती हैं, कृष्ण क्यों छेड़ रहे हो? तुम चाहते क्या हो? राधा से कृष्ण कहते हैं, तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राधा के हिसाब से ये पर्व हो, तुम जो चाहती हो वो हो। राधा मन ही मन कहती हैं, ऐसा तो मैं नहीं बता सकती। तभी कृष्ण कहते हैं कि तुम चाहती हो ना कि इस उत्सव में सिर्फ द्वारकावासी नहीं बल्कि कैलाश से और बाहर से पूरे ब्रह्मांड से लोग आए। तभी राधा हैरान हो जाती हैं, कहती हैं, क्या कृष्ण को मेरे मन की बात कैसे पता चली? तभी कृष्ण कहते हैं कि राधा के मन की बात कृष्ण नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। इधर शुक्राचार्य ध्यान कर रहे होते हैं। तभी वो बताते हैं कि अच्छा, तो बलराम दाऊ मूसल का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण तोड़वा रहे हैं ताकि कोई इसे उपयोग न कर पाए। शाल्व कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मूसल जब नष्ट हो गया है तो हमारे लिए वो टुकड़े किस काम के? शुक्राचार्य कहते हैं, तुम सिर्फ अभी की चीज़ें देखते हो, मैं आगे का भविष्य देखता हूँ और ये टुकड़े ही हैं जो कृष्ण के विनाश का सबक बनेंगे। और तुम्हें बस इतना करना है कि अपने सबसे उत्तीर्ण गुप्तचरों को द्वारका में भेजो और ये पता लगवाओ कि द्वारका में बलराम इसका चूर्ण बनाने के बाद क्या करने वाला है। और यहाँ दिखाया जाएगा कि कृष्ण राधा से कहते हैं कि तुम बताओ तुम चाहती क्या हो, क्योंकि तुम्हारी आज्ञा के बिना ये उत्सव नहीं होगा। राधा अंततः कह ही देती हैं कि ठीक है कृष्ण, मैं ही हट छोड़ देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस उत्सव में तुम्हारे आराध्य महादेव की पूजा तो अवश्य होनी चाहिए और पूजा भी ऐसी होनी चाहिए कि महादेव स्वयं इस उत्सव का अनुभव करें। यानी कि तुम पूरे साज सज्जा के साथ महादेव की बहुत ही विशाल पूजा करो, जिसमें मैं भी तुम्हारे साथ में साज सज्जा करके महादेव की पूजा अर्चना करूंगी। या महादेव देख रहे होते हैं सब कुछ और कहते हैं कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ इसमें भाग लेने के लिए। वो गौरी को जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन गौरी यहाँ पर कभी रुद्राक्ष बटोर रही होती है, कभी पुष्प की माला बना रही होती हैं और महादेव उनके पीछे पीछे घूमते हैं। अंततः महादेव कहते हैं, गौरी मैंने तुम्हें पूरे कैलाश में ढूंढ लिया, लेकिन तुमने मुझे पूरे कैलाश में नचवा दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने इतना अद्भुत दृश्य क्यों खो दिया। इधर दिखाया जाएगा कि कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम जाकर के सज्जा कर लो और मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। राधा से कहते हैं, कृष्ण जैसे ही जा रहे होते हैं राधा रोकती है, कहती है, नहीं कृष्ण, मैं चाहती हूँ तुम श्रृंगार करो, तुम्हारा श्रृंगार मैं स्वयं अपने हाथों से करूँगी। ऐसा श्रृंगार कि महादेव को देख करके भी तुमसे मिलने का मन हो जाएगा, वो भी श्रृंगार करके। इधर महादेव कहेंगे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि हमें बहुत ही भव्य उत्सव का हिस्सा बनना है। यहाँ थोड़ा सा छेड़ती हैं गौरी माँ महादेव को और कहती हैं कि हाँ, लेकिन आपको तैयार मैं करूँगी, ठीक वैसे जैसे श्री कृष्ण को राधा रानी करेंगी। महादेव कहते हैं, मैं तो वहाँ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए आओ मेरा जल्दी से श्रृंगार करो। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि पार्वती महादेव का श्रृंगार करती हैं अपने हाथों से और उन्हें द्वारका में भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयार करती हैं। यहाँ पर कृष्ण को बिठाएंगे राधा रानी श्रृंगार कक्ष में और कहेंगे कि आज मैं चाहती हूँ कि ये उत्सव में कृष्ण द्वारकाधीश के साथ और अपने कान्हा के साथ, जो कि बरसाना का है ग्वाला, उसके साथ में ये मनाऊं। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा श्रृंगार करूंगी जिसमें दोनों की खूबियां मौजूद हों। यहाँ पर मूसल का एक टुकड़ा टूट नहीं रहा होता है और तभी सारे गुप्तचर यहाँ पर देख रहे होते हैं कि चल क्या रहा है। बलराम दाऊ अपने प्रहार से उसके चूर चूर हिस्से कर देते हैं, जिसे देखकर गुप्तचर कहते हैं, हमें पता लगाना होगा कि आखिर इसके चूर्ण से बनाने क्या वाले हैं, अन्यथा हमें किसी ने देख लिया तो प्राण से जाएंगे। इधर राधा रानी श्री कृष्ण का श्रृंगार करती हैं, जैसे कि वो जो सर पर मुकुट लगाती हैं वो द्वारकाधीश का होता है, लेकिन जो ज्वेलरी का स्टाइल होता है वो गोकुल के कान्हा का होता है। ऐसे करके वो मिक्स श्रृंगार करती हैं। उसके बाद कृष्ण रेडी हो जाते हैं, जिसे देख कर के राधा कहती हैं, अब तुम बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहे हो। कृष्ण कहते हैं, अब आगे क्या? राधा कहती हैं कि मेरा मन तो है कि मैं तुम्हारे साथ अद्भुत रास करूं, लेकिन ये पर्व हम दोनों का नहीं बल्कि सबकी खुशी का है, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। राधा की बात सुनकर मन ही मन कृष्ण कहते हैं कि ये पर्व ऐसा होगा जो तुम्हारे लिए अविस्मरणीय होगा और तुम इसे कभी नहीं भूल पाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं मूसल के चूर्ण से एक ऐसा तुम्हारे अंत का कारण बनाऊंगा जिसको तुम कभी भूल नहीं पाओगे। कृष्ण, यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या
क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।